हाय एवरीवन। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 का अकाउंटेंसी का इश्यू ऑफ शेयर्स में एक जो मेन टॉपिक है, 4 फीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट, उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। साथ में प्रॉब्लम भी हम लोग लेंगे और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और वहां से भी हम लोग जो इस टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, ये सब्सक्रिप्शन क्या है। बेसिकली कंपनी जो है वो शेयर्स इशू करती है, पब्लिक उस जो इशूड शेयर्स है उसके अगेंस्ट में अपना एप्लीकेशन भेजता है, तो उस जो एप्लीकेशन भेजता है उसे ही हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, और इन केस कंपनी ने शेयर इशू किया 1 लाख शेयर्स, एग्जांपल लेते हैं एक, सपोज कंपनी ने जो इशूड शेयर्स है वो 1 लाख शेयर्स है। ठीक है, और इसके अगेंस्ट जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है वो 1,50,000 है। तो ये जो इशूड शेयर्स है 1 लाख है, जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है 1,50,000 है, यानी 50,000 एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है। इसे हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है यही सब्सक्रिप्शन होता है जो पब्लिक अप्लाई करती है इशूड शेयर्स के अगेंस्ट में। इन केस, ये तो पहला केस हो गया। सेकंड सिचुएशन में अगर एप्लीकेशन रिसीव्ड 90,000 है तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। क्योंकि इशूड शेयर्स 1 लाख शेयर्स है और एप्लीकेशन रिसीव्ड 90,000 शेयर्स है। आज लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, जहां पे मेन प्रॉब्लम आता है ओवर सब्सक्रिप्शन साथ साथ में प्रो रेटा अलॉटमेंट। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, तो कंपनी के पास में हमारे केस में सपोज इशूड शेयर्स 1 लाख है। ठीक है, दूसरा जो सब्सक्राइब्ड है या एप्लीकेशन रिसीव्ड है वो 1,50,000 शेयर्स है। ठीक है, पर शेयर ₹10 है और पेएबल एज एप्लीकेशन पे ₹3, ₹4, ₹2। यह एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ये जो पर शेयर ₹10 है, कंपनी चाहे तो पूरा का पूरा ₹10 एप्लीकेशन के साथ में मंगा सकती है या फिर इंस्टॉलमेंट में कंपनी मंगाती है। मैंने यहां लिखा हुआ है 4 इंस्टॉलमेंट में। एक तो हो गया एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹4, फर्स्ट कॉल पे ₹2, सेकंड कॉल पे ₹1। यानी जो शेयर होल्डर्स हैं उसको इस एप्लीकेशन के साथ ₹3 भेजना होगा। अलॉटमेंट जब कंपनी कॉल करेगी कि अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गया, अब आप अलॉटमेंट मनी भेजें, तब वो उसको जितने शेयर होल्डर्स को अलॉट होंगे उसके हिसाब से उसको ₹4 पर शेयर के हिसाब से भेजना होगा। और उसके बाद फर्स्ट कॉल पे भी ₹2 के हिसाब से और सेकंड कॉल पे ₹1 के हिसाब से कंपनी कॉल करेगी और शेयर होल्डर्स को पैसे पे करने होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक एग्जांपल। अब इसको हम लोग समझते हैं। यहां पे इशूड शेयर्स 1 लाख है, एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,50,000 शेयर्स है। तो यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी जितना शेयर्स इशू करती है उससे ज्यादा अलॉटमेंट नहीं कर सकती है। यानी कंपनी अलॉटमेंट कितना करेगी, सिर्फ 1 लाख शेयर्स पे। तो एक्सेस 50,000 जो एप्लीकेशंस आ गए, एप्लीकेशन मनी आ गया, उसको कंपनी क्या करती है। तो कंपनी के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन,
एक्सेस एप्लीकेशन जो आया है उसको रिजेक्ट करेगी, और ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है एप्लीकेशन मनी उसको रिफंड कर देगी। ठीक है, यानी 50,000 जो शेयर्स के लिए एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिसीव हुआ है उसमें कंपनी उस शेयर्स को रिजेक्ट करेगी, और पूरा का पूरा जो पैसा है 50,000 शेयर्स पे जो एप्लीकेशन मनी है उसको कंपनी रिफंड करेगी। तो एंट्री कैसे करते हैं हम लोग वो भी देखते हैं। पहला एंट्री तो ये होगा, बैंक $1,50,000 शेयर्स into 3, यानी जो एप्लीकेशन रिसीव्ड है कंपनी को, लोगों ने जो अप्लाई किया होगा साथ में ₹3 एप्लीकेशन मनी भी भेजा होगा, तो कंपनी के पास जो पैसे आए 4,50,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 शेयर्स into 3 जो एप्लीकेशन मनी है वो हो गया 4,50,000। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये तो हो गया एप्लीकेशन रिसीव्ड का। ठीक है, मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, वो अंडरस्टूड है क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी आया है, कंपनी क्या करती है, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 50,000 शेयर्स पे उसको रिजेक्ट करती है हमारे फर्स्ट ऑप्शन में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिफंड करती है। तो एंट्री कैसे होगा, ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी है टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो शेयर कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफर होगा, जितना लोगों को शेयर अलॉट होगा। तो यहां पे शेयर अलॉट मैंने ये बोला था कि जितना इश्यूड शेयर्स होता है कंपनी उतना ही शेयर पे अलॉटमेंट करती है। तो अलॉटमेंट 1,00,000 शेयर्स पे होगा into 3, यानी 3 lakhs। ठीक है, और बाकी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको कंपनी क्या करती है, रिजेक्ट करती है, यानी 50,000 into 3 1,50,000। ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गया यहां पे 50,000 शेयर्स पे, क्योंकि एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,50,000 है, इश्यूड शेयर्स 1,00,000 है, 50,000 जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है कंपनी उसको रिजेक्ट करती है और उसको शेयर होल्डर्स को रिफंड कर देती है। ठीक है, तो ये एंट्री बनेगा हमारे पहले ऑप्शन में, जहां पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कंपनी रिजेक्ट करती है और एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कंपनी रिफंड करती है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्या है उसको भी एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, तो ऑप्शन 2, यहां पे जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है कंपनी उसको उन जो एक्सेस एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट नहीं करती है, और एप्लीकेशन मनी जो एक्सेस एप्लीकेशन पाया है उसको रिफंड नहीं करती है, बल्कि उसको रिटेन करती है, और उस जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है उसको कंपनी यूज करती है अगेंस्ट अलॉटमेंट जो मनी ड्यू होता है शेयर होल्डर से। ठीक है, क्या होता है कि लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है, जिनको जो अलॉटमेंट हुआ कंपनी उनको कॉल करती है, बाद में जब अलॉटमेंट मनी लेना होता है कंपनी कॉल करती है कि भाई साहब आपको इतने शेयर्स अलॉट हुए, अब उसमें जो ₹4 अलॉटमेंट मनी भेजिए। तो शेयर होल्डर्स को अलॉटमेंट मनी पे करना होता है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन मनी में ऑलरेडी वो एक्सेस मनी पे कर चुके होते हैं। कंपनी क्या करती है, सेकंड ऑप्शन में वो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी को रिटेन करती है, अपने पास रखती है, और जो अलॉटमेंट के समय जो पैसा ड्यू होता है शेयर होल्डर्स को, वो जो शेयर होल्डर्स उतना कम पैसा रिसीव करेगी, क्योंकि पहले ही एप्लीकेशन मनी जो एक्सेस आया है उसको कंपनी ने रिटेन करके रखा हुआ और उसको यूज करती है अलॉटमेंट या फर्दर कॉल्स के अगेंस्ट में भी। तो यहाँ पे एक चीज और मैं मार्क करने वाला बात ये है कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, ठीक है, कंपनी उसको यूज कर सकती है अगेंस्ट अलॉटमेंट, अगेंस्ट फर्स्ट कॉल, अगेंस्ट सेकंड कॉल। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर में। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड अगेंस्ट कॉल्स इन केस
क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है कि वो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी का करना क्या है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, केवल जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो अलॉटमेंट के अगेंस्ट में ही यूज करेंगे। उससे ज्यादा अगर फिर भी एप्लीकेशन मनी बचता है तो हम लोग उसको रिफंड कर देंगे शेयर होल्डर्स को। एक्सेस जो एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में यूज करने के बाद भी हम उसको रिफंड कर देंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो हम केवल अलॉटमेंट तक ही उस पैसे का, एक्सेस एप्लीकेशन मनी का यूज करेंगे, और एक्सेस उसके बाद भी बच जाएगा तो हम लोग उसको रिफंड करेंगे। ठीक है, तो एक्सेस मनी, एक्सेस एप्लीकेशन जो मनी है यूज्ड अगेंस्ट शेयर अलॉटमेंट एंड कॉल्स। ठीक है, तो हमारे जो फर्स्ट एग्जांपल में एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे केवल जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है हम लोग यूज करेंगे शेयर अलॉटमेंट के अगेंस्ट में। ठीक है, अगर कुछ एक्सेस बचेगा तो हम उसको क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। तो हमारा इसी एग्जांपल जो यहाँ हमने लिया हुआ है इसी के अगेंस्ट हम लोग ये यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके समझने की कोशिश करते हैं इस ऑप्शन का। ठीक है, तो पहला तो सेम वो होगा जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है, सो 1,50,000 into 3 अकाउंट डेबिट, ये हो गया 4,50,000। ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये तो पहला वाला ही एंट्री है जो शेयर एप्लीकेशन मनी आ गया 1,50,000 शेयर्स पे इंटू 3 रुपीज जो एप्लीकेशन मनी है। तो शेयर पहला एंट्री ये हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट 4,50,000 है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो शेयर एप्लीकेशन है अकाउंट डेबिट तो शेयर कैपिटल में तो जितना इशूड है हमने बताया उतना ही ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो 3 लाख रुपया यहां हो गया। पहले केस में था उसको रिजेक्ट करके लौटाया, लेकिन इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट के अगेंस्ट में यूज करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। यानी जो एक्सेस एप्लीकेशन 50,000 शेयर्स पे 3 रुपया जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ है वो हम लोग यहाँ पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने कहा यूज किया, शेयर अलॉटमेंट में। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो शेयर अलॉटमेंट का एंट्री कैसे बनेगा वो भी हम लोग यहां करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्यू एंट्री। मतलब अलॉटमेंट पे जो 4 लाख रुपया 1 लाख इशूड शेयर्स है, कंपनी जो अलॉटमेंट करेगी 1 लाख शेयर्स पे करेगी, और जो शेयर जो ड्यू हो गया शेयर अलॉटमेंट में वो हो गया 1 लाख शेयर्स इंटू ₹4 जो अलॉटमेंट में देना है। तो यहां पे हो गया 4 लाख रुपया शेयर अलॉटमेंट पे ड्यू, इसको बोलते हैं हम लोग ड्यू एंट्री, इतना अमाउंट ड्यू हो गया। ठीक है, और जब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तब एंट्री कैसे बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहां पे 4 लाख रुपया ड्यू है, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी शेयर होल्डर्स ने पे किया, कंपनी ने यहां पे ऑलरेडी एप्लीकेशन मनी 1,50,000 उसको रिटेन किया है टू बी यूज्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट। तो इतना पैसा शेयर होल्डर से कम रिसीव होगा, तो 4 लाख माइनस 1,50,000 यानी 2,50,000। तो अलॉटमेंट के अगेंस्ट में अभी कितने पैसा आएंगे, 2,50,000। ठीक है, 4 लाख ड्यू था अलॉटमेंट में, 1,50,000 ऑलरेडी शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन मनी के साथ में एक्सेस जो एप्लीकेशन मनी भेजा था कंपनी ने उसे रिटेन किया था टू बी यूज्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट। नाउ व्हेन द अलॉटमेंट मनी इज ड्यू, कंपनी इज एडजस्टिंग दैट एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी। ठीक है, तो यहां पे 2,50,000
अब सेकंड केस क्या हो सकता है, सपोज यहां पे एप्लीकेशन रिसीव्ड मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं, ठीक है, कंपनी रेप्यूटेड है इसलिए कई लोगों ने अप्लाई कर दिया, एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव हो गया है, ठीक है, 2,50,000। और इस केस में समझने की कोशिश करते हैं, जब क्वेश्चन में ये दिया है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी यूज्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली, तो उस केस में क्या होगा देखते हैं यहां पे, ठीक है। तो यहां पे ठीक है, एंट्री मैंने सबने मिटाया है, खाली फिगर्स चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एंट्रीज तो वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन रिसीव्ड है 2,50,000 शेयर्स पे, तो यहाँ पे जो रिसीव होगा 2,50,000 इंटू 3 अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे 7,50,000 यानी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गया 7,50,000, ठीक है। 2,50,000 शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, इनटू 3 एप्लीकेशन मनी 7,50,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, ठीक है। अब ये जो शेयर एप्लीकेशन है 7,50,000, ठीक है, कंपनी शेयर कैपिटल में तो जितना शेयर इश्यूड है उतना ही अलॉट करती है, तो शेयर कैपिटल में भी जो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होगा वो 1,00,000 शेयर्स ही पे ही होगा, 1,00,000 शेयर्स into 4 into 3 सॉरी अकाउंट 3 lakhs, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट में कंपनी कितना यूज कर सकती है यहां पे ध्यान देना होगा, क्योंकि जो अलॉटमेंट में ड्यू है वो कितना है, 1,00,000 शेयर्स पे ड्यू होगा इंटू 4 lakhs, ठीक है। लेकिन यहां पे हमारा जो एक्सेस कितना बचा हुआ है, जो एप्लीकेशन मनी आया 7,50,000, ठीक है, 7,50,000, और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हुआ एप्लीकेशन मनी 3 लाख, यानी अभी भी 4,50,000 एक्सेस है, ठीक है। ये जो एक्सेस एप्लीकेशन 4,50,000 है, अलॉटमेंट में केवल हमको चाहिए 4 लाख, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको ऊपर लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी 4,50,000 है, ठीक है, और अलॉटमेंट में जो ड्यू है, ठीक है, अलॉटमेंट में जो ड्यू है वो 4 लाख है, यानी 50,000 अभी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी पड़ा है। यहां पे ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 4,50,000, ठीक है, कैसे आया, 7,50,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव था, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हुआ 3 लाख, अभी भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी के पास 4,50,000 है। और क्वेश्चन में हमने ये डिसाइड किया था कि एप्लीकेशन मनी टू बी यूज्ड ओनली अगेंस्ट अलॉटमेंट, तो ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट के बाद भी 50,000 जो पड़ा है, इसको कंपनी क्या करेगा, ये जो एक्सेस को रिफंड करेगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अलॉटमेंट के साथ में कॉल्स के अगेंस्ट में भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम यूज कर सकते हैं, तो उस केस में जो एक्सेस 50,000 है कंपनी उसको रिटेन करेगी, और जब फर्स्ट कॉल का मनी ड्यू होगा तो पब्लिक 50,000 जो ड्यू अमाउंट है वो फर्स्ट कॉल के अगेंस्ट में कंपनी उसे एडजस्ट करेगी, ठीक है। जैसे अभी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रही है 4 लाख, उसी तरीके से 50,000 फर्स्ट कॉल में भी यूज करेगा। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में है कि एप्लीकेशन मनी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है वो सिर्फ अलॉटमेंट तक ही यूज करना है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे शेयर अलॉटमेंट 1 लाख इंटू 4 यानी 4 लाख, और ये हो गया टू बैंक अकाउंट। तो बैंक में 50,000 ये जो एक्सेस एप्लीकेशन है मनी वो रिफंड हो जाएगा, ठीक है। और अलॉटमेंट में कैसे एंट्री होगा वो भी देख लेते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री तो यही हो गया, 1,00,000 शेयर्स इश्यूड था तो अलॉटमेंट इसी पे बनेगा, 1,00,000 शेयर्स इंटू 4 लाख,
ठीक है, एंड टू शेयर कैपिटल ये हो गया 4 लाख, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि पूरा का पूरा पैसा जो एप्लीकेशन वाला हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया है, तो अब तो कोई पैसा रिसीव होगा नहीं, क्यों? क्योंकि पहले ही हमने ये 4 लाख रुपीज वहां पे एडजस्ट किया, तो ये एंट्री यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सेकेंड ऑप्शन कंपनी के पास में, जहां पे एक्सेस एप्लीकेशन मनी यूज अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी, ठीक है। पूरा का पूरा एप्लीकेशन जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, कंपनी ने रिजेक्ट नहीं किया, उसको रिटेन किया और उसको यूज किया। हमने 2 ऑप्शन बताए। पहला ऑप्शन में कंपनी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको यूज करती है केवल अलॉटमेंट तक। सेकेंड ऑप्शन में कंपनी में यूज दैट एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगेंस्ट अलॉटमेंट ड्यू एज वेल एज कॉल्स मनी ड्यू, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं कंपनी के पास में थर्ड ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे तीसरा ऑप्शन कंपनी के पास में, कंपनी में पार्टली रिजेक्ट शेयर्स एंड पार्टली में प्रो रेटा अलॉट। तो ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी रिसीव करती है उसको यूज करती है अलॉटमेंट में, ठीक है। उसको हम लोग प्रो रेटा अलॉटमेंट भी कहते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको अलॉटमेंट में एज वेल एज कॉल में, दैट डिपेंड्स ऑन कंपनी कैन यूज दैट एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड कॉल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन लेते हैं एक, ठीक है। सपोज इशूड शेयर्स 1 लाख शेयर्स हैं, एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,50,000 शेयर्स है, पर शेयर ₹10 है, ठीक है। बाकी डिटेल यहां लिखा हुआ है। कंपनी ने ये 4 इंस्टॉलमेंट में शेयर होल्डर्स को पे करना है, ठीक है। तो यहां पे कंपनी क्या कर रही है, थर्ड ऑप्शन के हिसाब से यहां पे जो 30,000 शेयर्स है, कंपनी क्या कर रही है, रिजेक्ट 30,000 शेयर्स, ठीक है। और बैलेंस जो है शेयर्स पे कंपनी प्रो रेटा अलॉटमेंट कर रही है ना। एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी टू बी यूज्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली, ठीक है। तो हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। पेबल एज रिजेक्ट कर रही है 30,000 शेयर्स और बाकी का जो शेयर्स है यानी 1,20,000 शेयर्स है उस पे कंपनी 1 लाख शेयर्स अलॉट करेगी, ठीक है। और एक्सेस एप्लीकेशन मनी है टू बी यूज्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली। एंट्री कैसे बनेगा वो देखते हैं, ठीक है। पहला बैंक 1,50,000 शेयर्स into 3, 4,50,000, ठीक है। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,50,000, ठीक है। सेकेंड हो गया शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,50,000 शेयर्स, ठीक है, टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल तो जितना इश्यूड शेयर्स है उसी पे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा एप्लीकेशन मनी इनटू 3 अकाउंट, ठीक है। तो यहां हो गया 3 लाख, ठीक है। इसको थोड़ा और मैं यहां कर देता हूं 3 लाख, ठीक है। टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, टू बैंक अकाउंट।
तो बैंक में मैंने ये बोला था, जो जब हम लोग रिजेक्ट करते हैं, यहाँ पे रिजेक्शन कंपनी कितना कर रही है, एक्सचेंज एप्लीकेशन तो 50,000 शेयर्स आ गया, 30,000 शेयर्स रिजेक्ट कर रही है, ठीक है। तो उसको रिफंड करेगी कंपनी 30,000 इंटू 3, 90,000, ठीक है। और जो बाकी शेयर्स बचे हैं 20,000 शेयर्स, उस पे कंपनी क्या करेगी, प्रो रेटा अलॉटमेंट करेगी, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन में कंपनी ने क्या किया, कुछ शेयर्स को कंपनी ने रिजेक्ट किया और बाकी शेयर पे कंपनी ने क्या किया, प्रो रेटा अलॉटमेंट किया, यानी उस शेयर्स पे जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है उसको शेयर अलॉटमेंट के अगेंस्ट में कंपनी उसे यूज करेगी, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शंस हैं कंपनी के पास में। अब हम इतना समझने के बाद में एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन लेते हैं और ट्राई करते हैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके समझने का, ठीक है। टॉपिक हमारा ये है 4 फीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो पहले पार्ट में हमने क्या किया, पहले पार्ट में हम लोग ने समझा कि यार ये ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और कंपनी के पास में क्या ऑप्शन होता है इन केस ऑफ लोगों ने, पब्लिक ने ओवर सब्सक्राइब किया, जितना इश्यूड शेयर्स है उससे एक्सेस एप्लीकेशन लोगों ने भेजा है और कंपनी के पास में 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में हमने ये एग्जांपल लेके समझा, ठीक है।